हेलो गाइज, हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको फिजिक्स की सेकेंड यूनिट क्लास 12th के जो फिजिक्स है उसकी सेकेंड यूनिट और उसके अंदर जो अध्याय सम्मिलित है उसका नाम है धारा विद्युत। तो इस यूनिट के ब्लूप्रिंट के बारे में आपको बता दें। पहले इस यूनिट से 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब ये है इससे कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें बहुविकल्प प्रश्न 1 अंक का, रिक्त स्थान की पूर्ति 1 अंक का, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा, और लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का एक आएगा और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक का एक आएगा। इस तरह से ये यूनिट कुल 12 अंक की है। तो ये 12 अंक किस तरह से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन बैंक के अनुसार है, यानी प्रश्न बैंक के अनुसार है जो बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला बहुविकल्प प्रश्न हमारे सामने क्या है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है तो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है? वो विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। तो उसका मुख्य जो कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है तो वो कितनी होती है? अतिचालक पदार्थ की चालकता 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनंत है, बहुत अधिक है, बहुत कम है, शून्य है। तो राइट आंसर कौन सा है? अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिरोध में समान होता है। इसका मतलब है कि एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें समान क्या रहता है? तो देखिए, इधर से धारा जाएगी तो इधर होके जाएगी, तो इसमें क्या रहती है? धारा का मान समान रहता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? धारा समान रहती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो आपको एक फार्मूला बता देते हैं जो इस तरह से है। इस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो n² R1 होता है, या यूँ समझ लीजिए R2 परिवर्तन के बाद का प्रतिरोध है और R1 प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो देखिए, n जितना गुना कर दिया जाता है, लंबाई को जितना गुना कर दिया जाता है वो है। तो इसमें यदि हम प्रारंभिक प्रतिरोध R1 माने और अंतिम प्रतिरोध क्या? R2 माने, तो यहाँ लंबाई दोगुना करने पर तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जो 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो R2 बराबर क्या जाएगा? 4R1। तो जो बाद वाला प्रतिरोध है वो पहले वाले प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 4 गुना हो जाएगा दोगुना कर देने पर। तो इसमें क्या लिखा है? कौन सा आंसर सही है इसका? चौथा, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध कौन सा है? संधि डायोड होता है, प्रकाशोत्सर्जक डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, तांबे का तार होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? तांबे का तार जो होता है वो ओमी प्रतिरोध पर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। तो विभव प्रवणता होती है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, E बराबर ρL। इसमें रो विभव प्रवणता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? E/L। अब E क्या होता है? विद्युतवाहक बल, जिसे हम वोल्ट मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। और बटे में क्या जाएगा? लंबाई, जो मीटर में। तो इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वोल्ट प्रति मीटर। ये हमें निकालना आना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हमने वोल्ट अपान मीटर निकाला, या वोल्ट प्रति मीटर निकाला। अगला हमारा प्रश्न है, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए, विभव मापी की संतुलन की अवस्था में जो विभव मापी से धारा जो बहती है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। और धारा का मान 0 होना मतलब वह अपने अंदर से बिल्कुल धारा नहीं बहने देता है।
इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या आता है, अनंत हो जाता है। तो विभवमापी के संतुलन की अवस्था में इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण से संबंधित है। तो हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ा है और उसमें जो है वो आवेश संरक्षण से संबंधित है। आवेश संरक्षण क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये व्हिटस्टोन सेतु किसके सिद्धांत पर, व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद विद्युत धारा राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। किसी राशि है, अदिश है। और विद्युत धारा घनत्व किस तरह की राशि है, तो ये है सदिश राशि होती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 अंक का प्रश्न क्या, ओम का नियम, विद्युत सेल किसे कहते हैं, ओमी अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं, इस तरह से। इसमें अगला प्रश्न है किसी चालक किसी सेल का विद्युत बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद होती है, क्यों। इस तरह से 2 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 3 अंक के प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिया है R1 R2 R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, नामक चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस तरह से। तो उनका तुल्य प्रतिरोध बनाकर व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार से प्रश्न है, पहले श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम में। इसके बाद में 3rd क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत बल और विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये 3 अंक के प्रश्न हैं। इसी तरह से 4था प्रश्न एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आंकिक प्रश्न दिया गया है। 5वां है, और इसके अतिरिक्त आपको 5 अंक के जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं उन्हें हम आपको बताते हैं। तो यहाँ 5 अंक का जो प्रश्न है, मीटर सेतु, एक मिनट, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। विद्युत परिपथ का रेखाचित्र, सिद्धांत, सूत्र की स्थापना। इस तरह से ये प्रश्न IMP है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, ये आपको करना है। व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत की स्थापना कीजिए। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी IMP क्वेश्चन है। देखिए IMP तो है, पर उनके अंतर्गत मैं आपको IMP बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी प्रश्न आप देख लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो विशेष IMP हैं, उन्हें से अवश्य देख ले। 6वां प्रश्न है विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन, ये। और अगला है विभवमापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझा, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई सकती है। ठीक है, सही प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। 5 अंक के प्रश्न एक बार पुनः बता दूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको एक तो पहला, दूसरा, उसके बाद में चौथा, और उसके बाद में आपको 6ठा, ये विशेषकर कर लेना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।